गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 10 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे, और इस विषय में हमने जो है, अच्छा समय सारणी तो आपको पता ही है ना आपकी क्लास का, कि आपकी क्लासेस जो है मंगलवार, गुरुवार और शनिवार कितने बजे रहती है? 8:30 से 9:30। आज शनिवार है तो अगली क्लास फिर कब होगी? मंगलवार को। ठीक है, सप्ताह में 3 दिन रहती है। और मैं कितने बजे जुड़ जाता हूँ? 8:15 में जो है मैं जुड़ जाता हूँ। और आप 8:15 में जुड़ के क्या कर सकते हैं? होमवर्क को पूछ सकते हैं। चलिए, अब देखिए हम लोग जो है पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। और हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या क्या होता है, और विषम संख्या क्या होता है। ये 4 कंसेप्ट जो है हमने पिछली क्लास में सीखा था। तो आप में से जो भी बच्चा बताना चाहता है कि अभाज्य संख्या क्या होता है और भाज्य संख्या क्या होता है, एक बार अपना नाम टाइप कीजिए जल्दी से चैट सेक्शन में। आप में से जो भी बच्चा बताना चाहता है कि अभाज्य संख्या क्या होता है और भाज्य संख्या क्या होता है, तो चैट सेक्शन में एक बार जल्दी से अपना नाम टाइप कीजिए जल्दी से। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक बार जल्दी से बता दीजिए अभाज्य संख्या क्या होता है और भाज्य संख्या क्या होता है। पूजा बताइए। सर, भाज्य संख्या वो होती है जो खुद से और अन्य संख्या से भाग जाए, और अभाज्य वो होती है जो खुद से और एक से भाग जाए। ठीक है, आपने कहा एकदम सही, लेकिन थोड़ा सा मैं सुधार कर दूंगा अभी। आर्यन आप बताइए तो। आर्यन। सर, भाज्य संख्या वो होता है जो एक और अपने आप से भाग हो सके। भाज्य संख्या वह होती है जो एक और अन्य गुणनखंड से भाग हो सके। ठीक है, आपने भी अच्छी कोशिश की। और कोई बताना चाहता है? लक्ष्य आप बताइए। लक्ष्य। चलिए मैं बताता हूं, देखिए एक बार आप लोगों ने बताया अच्छा, लेकिन थोड़ा सा कहने का तरीका अलग अलग था। मैं बताता हूं, अभाज्य संख्या को हम 2 तरीके से बता सकते हैं, कि जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से ना कटे, यानी सिर्फ एक और अपने आप से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे कि 2 में पूर्णतः विभाजन कौन कौन सी संख्या से होगा? एक तो 1 से होगा और दूसरा 2 से होगा। इसके अलावा किसी और तीसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा? नहीं होगा। इसी प्रकार अगर 3 को एग्जाम्पल में लेते हैं, तो 3 किससे पूर्णतः विभाजित होगा? एक तो 1 से और दूसरा 3 से। इसी प्रकार एग्जाम्पल लेते हैं अगर 7 का, तो 7 किससे पूर्णतः विभाजित होगा? एक तो 1 से और दूसरा 7 से। और किसी से होगा? नहीं होगा। तो हम अभाज्य संख्या को ऐसे भी कह सकते हैं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। देखिए 2 के भी सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, 3 के भी सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, 7 के भी सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। तो हम अभाज्य संख्या को ऐसे भी बता सकते हैं कि जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या हो गया। फिर भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। या फिर आप ऐसे कहिए कि जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे। जैसे कि 4 किससे किससे कटेगा? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा पूर्णतः, और 4 से भी पूर्णतः कटेगा। तो ये भाज्य संख्या होगा। इसी प्रकार 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो ये क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। ये भी भाज्य संख्या होगा। क्लियर है? तो आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्लियर है? ये हमने जो है पिछली क्लास में पूरे डिटेल में पढ़ा था। एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, और मैं डेफिनेशन भी आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूं। देखिए, अभाज्य संख्या यानी कि वे सभी संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 13, ये अभाज्य संख्या हो गया। भाज्य संख्या क्या होती है? कि वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कहलाती है, जैसे कि 4, 8, 15, 55, 121। ये एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या होंगे? विभाजित होंगे। तो ये भाज्य संख्या हो गया। तो भाज्य और अभाज्य संख्या सभी बच्चों को क्लियर है? हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, सिर्फ क्वेश्चन बाकी था। तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए। अब हम अगला क्लास करेंगे, अगला टॉपिक करेंगे जल्दी से। पिछले क्लास में जो आपने पढ़ा था क्लियर है? तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही, वेरी गुड। वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। चल, तो हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है।
आप में से जो भी बच्चा बताना चाहता है कि सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है, एक बार जल्दी से अपना नाम टाइप कीजिए सभी बच्चे। आप में से जो भी बच्चा बताना चाहता है कि सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है, यानी इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होता है। हमने लास्ट क्लास में इसे भी पढ़ लिया था। जल्दी से जो भी बच्चा बताना चाहते हैं अपना नाम टाइप कीजिए जल्दी से, चैट सेक्शन में नाम लिखना है अपना, चैट सेक्शन में। आर्यन बताइए। सर सम वो होता है जो 2 से पूर्ण तरह भाग हो सके, विषम वह होता है जो 2 से पूरी तरह भाग नहीं हो सके। एग्जाम्पल दीजिए, दोनों के एग्जाम्पल दीजिए। सर सम के 4, 6, 8, 10। सर विषम के 3, 5, 7। तो एकदम आपने सही बताया। और कोई बच्चा बताना चाहते हैं सम और विषम संख्या में? कोई और बच्चा बताना चाहता है? एनीवन? एनीवन? आर्यन ने एकदम सही बताया। चलिए छीनू आप बताइए जल्दी से। वेरी गुड। सर सम संख्या वो होती है जो 2 से पूरी भाग हो जाए, और विषम संख्या वो होती है जो 2 से पूरी भाग ना हो। जैसे विषम संख्या में 1 शेष बच जाता है और विषम संख्या सम संख्या में 0 शेष बचे। वेरी गुड, एकदम सही बताया कि विषम संख्या में जब हम 2 से भाग लगाते हैं तो हमेशा 1 शेष आता है, जबकि सम संख्या में 0 शेष आता है। एकदम सही बताया, बहुत ही अच्छा बताया आपने सीनू, वेरी गुड। और कोई बच्चा बताना चाहता है? कोई भी बच्चा? एकदम सही बता रहे हैं आप लोग, कोई भी बच्चा? और चलिए तो उन्हीं की बातों को मैं दोबारा से दोहरा देता हूं। क्या होता है सम संख्या और विषम संख्या? तो सम संख्या वो होता है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, और जब 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा यानी कि उसमें 0 शेष आएगा। और विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है तो इसमें हमेशा 1 शेष आता है। ठीक है, तो ये एकदम याद रखिएगा कि सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो और विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। ठीक है, चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है जो आपने अभी अभी सीखा, उसी पे आधारित क्वेश्चन है और पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। एकदम ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम संख्या है? अभी आपने पढ़ा सम संख्या कैसे पहचानते हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी 2 से पूरा पूरा कट जाए, यानी जो 2 के पहाड़ा में आता हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। चलिए तो सभी बच्चे इसको पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कहां आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अब पोल सेक्शन में कैसे आंसर करना होता है, तो आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा और उसमें आपको ऐसे पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। और जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सेलेक्ट कीजिए और वोट का बटन जो है दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सभी बच्चे, एकदम सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड। सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है और हाथ वाला बटन किसी भी बच्चे को नहीं दबाना है। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे, वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का। अभी भी 3 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सम संख्या बताना है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी जो 2 के पहाड़ा में आता है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 3 बच्चों के अभी तक उत्तर नहीं आए हैं। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 2 बच्चों के और उत्तर नहीं आए हैं। और पोल में कैसे उत्तर करना है आपको मैं बता दिया हूं कि आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई देगा, तो उस पर क्लिक करेंगे, फिर आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, फिर उस पर क्लिक करेंगे, फिर पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, पहले आपको 3 बिंदु पे क्लिक करना है, फिर आपको एक्टिविटीज वाले बटन पे क्लिक करना है,
फिर आपको पोल्स एक्टिव पे क्लिक करना है, फिर 4 विकल्प आएगा, इनमें से जो सही है सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं डी सही है, जस्ट मुझे नहीं पता क्या सही है, तो डी को सिलेक्ट कर लेंगे और ऐसे वोट का बटन दबा देंगे। तो ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। जल्दी से आंसर कीजिए। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप देखिए ना, 2 से पूर्णता विभाजित होनी चाहिए, तो 11 2 से पूर्णता कटेगा, 2 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है। क्या 2 के पहाड़ा में 66 आता है? नहीं आता है। कैसे पता? आप 2 से भाग करके देख लीजिए। 2 तिहाई 6 कट गया, 7 आएगा। 2 तिहाई 6, यहाँ पे 1 शेष आ गया, यानी कि 2 के पहाड़ा में ये नहीं आता है, पूर्णता नहीं कटा, तो ये भी नहीं होगा। 9 क्या 2 के पहाड़ा में आता है? नहीं आता है। 8 आता है, 9 नहीं आता है। 12 आता है, 2 छक्के 12 एकदम आता है, तो आपका 12 क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। एकदम आसान था, तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न करें, सभी बच्चे बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न करें, क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा। अब इस प्रश्न में आपको पहचानना है कि कौन विषम संख्या है, कौन विषम संख्या है। पहले आपने सम पहचाना, अब आपको विषम पहचानना है। विषम को कैसे पहचानते हैं? जो 2 से सर पोल भेज दो। दे रहा हूं, जो पूर्णतः 2 से विभाजित ना हो उसे कहते हैं विषम संख्या। चलिए पोल सेक्शन में आंसर करना, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है? एकदम आराम से विषम संख्या पहचानना है। विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, 2 से पूर्णतः कर विभाजित। दिया सर आंसर। सर कर दिया आंसर, कर दिया सर आंसर। ठीक है, वेरी गुड। माइक ऑन नहीं करना है सभी बच्चे। देखिए माइक ऑन नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूं, माइक ऑन किसी भी बच्चे को नहीं करना है। चलिए अभी भी मैं देख पा रहा हूं 3 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 20 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, 20 सेकेंड कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए पोल सेक्शन में कैसे आंसर करना है मैं वो भी बता देता हूं। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु ऐसे दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, और जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, और आप पोल्स एक्टिव पे जैसे ही क्लिक करेंगे 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे? वोट का बटन जो है दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का, ठीक है? तो ए, बी, सी, डी, इन चारों में जो सही है सिलेक्ट कीजिए और आंसर कीजिए। कौन सा विषम संख्या है? वेरी गुड, एकदम सही आंसर। सिर्फ एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड, सिर्फ एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है। जिन्होंने आंसर किया है सबका सही है। 10 एक बच्चे का, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखते हैं, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही थे कि यहाँ पे 51 जो है विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि 51 को जब हम 2 से विभाजित करेंगे, 2 से जब विभाजित करेंगे तो इसमें 1 शेष आएगा। कैसे? देखिए 2 दूनी 4, एक बच्चा ऊपर से 1 आएगा, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे 1 शेष आ गया। और जहां पे 1 शेष आएगा यानी कि वो क्या है? विषम संख्या। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, जिस संख्या के लास्ट में 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, तो वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्या होती है। तो इस संख्या के लास्ट में क्या है? 1 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? विषम संख्या। और इसके अलावा अगर किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है तो वो क्या होता है? सम संख्या। तो ये क्या होता है? सम संख्या।
तो यहाँ पे देखिए 2 है तो ये सम है, यहाँ पे 8 है तो ये सम है, ये 6 है तो सम है, जबकि यहाँ पे 1 है तो 1 वाला क्या हो जाएगा, विषम संख्या। क्लियर है ना, एकदम आसान था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 51 जो है विषम संख्या है, और सभी बच्चों ने एकदम सही आंसर भी किया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं एक, ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, एकदम ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी एकदम नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इनमें से आपको 4 विकल्प दिया गया है और अभाज्य संख्या को पहचानना है, प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे, यानी जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, यानी एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होता, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी संख्या जो है अभाज्य संख्या है। कहां पे आंसर करना है, पोल सेक्शन। चलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए, अभाज्य संख्या इनमें से कौन सी है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है आप सभी का, वेरी गुड। एकदम सही आंसर कर रहे हैं आप लोग, कोशिश कीजिए, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है आप लोगों का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करें, एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करें, वेरी गुड। सर मैंने भी कर दिया आंसर। गलती से जल्दी में कर दिया ना गलत, एक बच्चे का गलत भी है। लास्ट के 10 सेकेंड एक बच्चे का उत्तर नहीं आया, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए आखिर 2 बच्चों ने आंसर क्यों गलत किया है। एक बच्चे ने आंसर किया है बी को, जो कि गलत है, एक बच्चे ने आंसर किया है सी को। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जो एक और स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से ना कटे। 6 किससे कटेगा, 1 के पहाड़ा में भी 6 आता है, 2 के पहाड़ा में भी 6 आता है, और 3 के पहाड़ा में भी 6 आता है, तब तो ये भाज्य संख्या हो गया ना, क्योंकि इसके 3 गुणनखंड हो गए, 2 से अधिक गुणनखंड, या फिर जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे तो वो तो भाज्य संख्या हो गया, ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार 4 किससे कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो ये भी भाज्य संख्या हो गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार ये भी आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, यानी 4 से, 2 से, 1 से पूर्णतः विभाजित। तो इसमें आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि 2 किससे कटेगा, 1 से और 2 से, तो ये जो है अभाज्य संख्या, जो एक और अपने आप से कट रहे हैं, सिर्फ 2 गुणनखंड। क्लियर है सभी बच्चों को। तो सिर्फ 2 बच्चों के आंसर गलत थे, बाकी सभी बच्चों के आंसर एकदम सही थे। तो इस प्रश्न के आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्लियर है। एक प्रश्न और कर लें, इस बार गलती नहीं ना करेंगे। एक बार वाई टाइप करके बताइए सभी बच्चे, एक बार वाई टाइप कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और कराऊंगा। इस बार गलती मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको आता है, आप जल्दबाजी में गलत कर देते हो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको आता है, बस आप जल्दबाजी में गलत करते हो, तो जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। देखिए आपको इसमें से भाज्य संख्या बताना है, कंपोजिट नंबर बताना है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, या फिर आप इसको ऐसे कीजिए, जो एक और स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है। चलिए तो अब भाज्य संख्या क्या होती है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो।
चलिए अब आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कीजिए। भाज्य संख्या बताना है, भाज्य संख्या यानी जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो। और मैं देख पा रहा हूं जितने बच्चों का आंसर आया है सभी का सही है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। आप पोल सेक्शन में कैसे आंसर करना है ये भी मैं बता देता हूं। देखिए आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे आपको पोल से एक्टिव का ऑप्शन आएगा। आप पोल से एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 2-3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, जल्दी से सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 30 सेकेंड का समय है, पूरे 30 सेकेंड का समय है। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, वेरी गुड। एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है, वेरी गुड। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वेरी गुड। चलो चेक करते हैं इसको। देखिए 2 बच्चों ने गलत आंसर किया है, बी नहीं होगा, 11 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ध्यान से समझिए। देखिए भाज्य संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे, तो 11 तो 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, किसी और संख्या से कटेगा क्या? किसी और ऐसा कोई संख्या है जिसके पहाड़े में 11 आता है? 1 और 11 के अलावा कोई संख्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार 37 किससे कटेगा? पूर्णतः 1 से और 37 से, तो ये भी क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। 27 किससे कटेगा? तो देखिए 27 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, ठीक है, 9 से भी कटेगा और 27 से भी कटेगा, यानी कि ये 9 के पहाड़ा में भी आता है, 3 के पहाड़ा में भी, 1 के पहाड़ा में भी और 27 के पहाड़ा में भी आता है। यानी कि ये जो है भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है, जबकि 23 एक और अपने आप से ही कटेगा, किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या है। तो इसमें भाज्य कौन सा है? केवल ऑप्शन सी 27। अब बाकी ये तीनों क्या है? अभाज्य संख्या। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, वेरी गुड। डाउट है तो पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को डाउट है तो जरूर पूछेंगे। आसान था? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 27। तो ये था जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, लेकिन क्वेश्चन नहीं किए थे, तो अभी हमने क्वेश्चन कर लिया। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो अभाज्य संख्या तो आपको पता है क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप तो बताइए जल्दी से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। कमेंट चैट सेक्शन में बताना है सभी बच्चों को, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या चैट सेक्शन में बताइए सभी बच्चे। दो होता है। इसके बाद कौन सा आता है? 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9 आता है, सॉरी 9 के बाद कह रहे हैं 11 आता है, ठीक है, 7 के बाद 11 आता है। तो ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? तो सीधा सा एग्जांपल समझिएगा, जैसे मैं कहूं 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा?
12 का अभाज्य गुणनखंड में आपसे पूछूं तो इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ कि वो कौन सी अभाज्य संख्या है जिससे 12 पूर्णतः विभाजित है। मैं कहूं कि 12 का अभाज्य गुणनखंड बताइए, 12 का अभाज्य गुणनखंड बताइए, अगर ऐसे सवाल आ जाए कि 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कौन सी अभाज्य संख्या है जिससे 12 पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो हम चेक करेंगे कि 12 में वो कौन सी सबसे पहले छोटी संख्या जिससे 12 पूरा विभाजित होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से है, तो एकदम 2 से है, तो 2 छक्के 12। अब ये 6 किससे कटेगा, 2 से ही कटेगा, तो 2 तिहाई 6। अब ये 3 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3। यानी कि 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। बात समझ में आया। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, क्लियर है आप लोग को। अब मैं एक संख्या निकालने के लिए कहूं, आप लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। मैं एक संख्या दूं, बताइए, मैं एक संख्या दूं, चलिए मैं एक संख्या देता हूं। चलिए 18 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकाल के बताना है। 18 के अभाज्य गुणनखंड आप लोग कीजिए, सभी बच्चे कीजिए, 18 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर करेंगे, आज सही करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। गलत आंसर है सौरव नाम से जो बच्चे हैं, जैसे मैंने बताया उस तरीके से कीजिए, ऐसे कीजिएगा तो गलत ही होगा। जैसे मैंने बताया उस तरीके से कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। तो हम पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखेंगे कि 18 जिससे पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से ये कटेगा, एकदम कटेगा, तो हम इसको 2 से लेके जाएंगे। तो 9 दूनी 18, 2 से 18 9 बार में कट गया। अब ये 9 किससे कटेगा पूर्णतः विभाजित, 3 से कटेगा, 3 अभाज्य संख्या भी है, तो 3 से लेके जाएंगे, 3 त्रिका 9। और 3 किससे कटेगा, 3 से, 3 एकम 3। तो यहाँ पे 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, ये 18 का क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, निकाल सकते हैं ना सभी बच्चे। चल देखिए, यहाँ पे 18 का हमने निकाला है, तो 2 से 9 बार में गया है, अब फिर 3 से 9 3 बार में गया है, फिर 3 1 बार में गया है, यानी 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, एक और एग्जांपल से कीजिए आप लोग। 60 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए सभी बच्चे, 60 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। इस बार सभी बच्चे सही कीजिएगा। 60 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सिक्सटी का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सिक्सटी का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। दीक्षांत का आगे आंसर, वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए गलत होगा सही होगा उसकी चिंता नहीं करना है, कोशिश करना है। चलिए 60 का कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 60 पूर्णतः विभाजित है, 2 से है, एकदम है, तो 2 से कटेगा कितना बार में, 30 बार में, 30 दूनी 60। 30 किससे कटेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, 2 से कटेगा 15 बार में। ठीक है, 15 किससे कटेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 से, तो 3 पचे 15। अब 5 किससे कटेगा, 5 से, 5 एकम 5। तो यहाँ पे 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5।
ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। आप लोग पहचान पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं सभी बच्चे अभाज्य गुणनखंड? सिंपल एकदम, निकाल पा रहे हैं आप लोग अभाज्य गुणनखंड? किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगला क्वेश्चन देखें। चल, तो इसका तो आप लोग निकाल लेंगे, ये रहा 60 का हमने निकाला। तो यहाँ पे 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, तो दिए गए संख्या को उसको सबसे छोटे अभाज्य गुणनखंड से भाग देंगे जब तक कि भागफल 1 ना आ जाए। तो यहाँ पे 1 आता है तो उसके बाद छोड़ देते हैं, और यहाँ पे 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, चल अब इसका जो है आपको सार्वभौम गुणनखंड निकालना है। एक बार कोशिश कीजिए, 6 और 9 का सार्वभौम गुणनखंड। सार्वभौम गुणनखंड यानी ऐसा गुणनखंड जो कि 6 में भी हो और 9 में भी हो, उसे सार्वभौम गुणनखंड कहते हैं। तो निकालिए तो सभी बच्चे, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे जो संख्या दी गई है, हम 6 का गुणनखंड निकालेंगे तो 1 2 3 आएगा। कैसे, देखिए 6 का गुणनखंड कैसे आएगा, 2 3 6, 3 कितने जाएगा, 1 से, यानी कि 6 का गुणनखंड एक तो 1 हो गया, 1 2 हो गया और 1 3 हो गया। यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, 1 2 3। इसी प्रकार 9 का निकालेंगे तो 9 का क्या आ जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 का 9 और 3 एकम 3। तो एक तो 1 हो गया, ठीक है, और 1 3 हो गया, बात समझ में आया, 1 3 हो गया। और यहाँ पे 9 जो है गलती से लिखा गया है, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। बात समझ में आया। तो 9 का गुणनखंड क्या हो गया, 1 3 और 3, 1 3 और 3। क्लियर है। तो यहाँ पे दी गई संख्याओं के लिए अगर 1 और 3 देखेंगे तो ये सार्वभौम गुणनखंड है, यानी 1 जो है इसमें भी है और 3 जो है इसमें भी है, यानी दोनों में है। तो 1 और 3 क्या हुआ, इनका सार्वभौम गुणनखंड यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, फैक्टर है। तो यहाँ पे 6 और 9 का उभयनिष्ठ फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तो 6 और 9 के सार्वभौम गुणज निकालना है। यानी इस बार जो है हमें पहले हम कैसे बताएं, 1 और 3 ऐसे बताए थे ना, 1 और 3 हम ऐसे बताए ना कि 1 और 3 सार्वभौम गुणनखंड है, और गुणज में कहेगा तो अब हम गुणा के रूप में लिख देंगे। जैसे यहाँ देखिए, ठीक है, 6 और 9 का, तो हम 6 का अगर गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 गुने 2 गुने 3 आएगा। 9 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 गुने 3 गुने 3 आएगा। अब इसका गुणज निकालना है, यानी गुणा के रूप में लिखना है। तो 6 और 9 का अगर हम गुणज निकालेंगे, कौन सा, सार्वभौम गुणज, सार्वभौम गुणज यानी जो कि दोनों में गुणा किया गया हो। ठीक है, तो दोनों में गुणा कौन कौन किया गया है, एक तो 1 किया गया है तो 1 गुणा, एक कौन सा किया गया है, 3, तो यहाँ पे 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा सर। ठीक है, निकालने आ गया। तो सार्वभौम गुणनखंड और सार्वभौम गुणज में थोड़ा सा का अंतर है कि यहाँ पे जो है हम बिना गुणा का लिखते हैं सार्वभौम उभयनिष्ठ, यानी कि 1 और 3 इसके उभयनिष्ठ है, और इसी में 1 गुणे 3 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। तो अंतर समझ में आ रहा है ना, एकदम स्पष्ट रूप से। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे गुणज का मतलब एक और निकाल सकते हैं हम लोग कैसे, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को समझने में दिक्कत हुई होगी कि सर यहाँ पे भी आपने गुणनखंड निकाला, यहाँ पे भी, और यहाँ पे गुणज बताना है, यानी कि क्या करना है, कॉमन मल्टीपल्स। अब देखिए, जैसे मैं कहूं 2 का गुणज क्या होगा, 2 का अगर मैं कहूं कि गुणज क्या होगा, तो 2 का गुणज का मतलब क्या है, 2 का गुणज का मतलब क्या है कि 2 के पहाड़ा को आप बता देंगे तो 2 का पहाड़ा इसका क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। जैसे 4, 2 का गुणज है, 4 के बाद 6, 2 का गुणज है, 6 के बाद 8, 2 का गुणज है। गुणज का मतलब क्या हुआ, अब ये 4 जो है ना 2 से पूर्णतः विभाजित है, ये 6 जो है क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित है, ये 8 जो है क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित है। बात में इसी प्रकार 10 जो है क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये सब इसके गुणज है, यानी इसके पहाड़ा में जो आ रहे हैं, यहीं पे ये चीज दिखाया गया है, ध्यान से देखिएगा। 6 और 9 के सार्वभौम गुणज ज्ञात करना है। तो 6 के गुणज क्या होंगे, तो 6 के 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद 24, 24 के बाद 30, 30 के बाद 36, 36 के बाद 42, 42 के बाद 48, 48 के बाद 54। ठीक है,
इसी प्रकार 9 के गुणज क्या होगा, 9 का पहाड़ा लिखेंगे, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौका 36, 36 पे 9 पचे 45, 9 छके 54। अब इसके निकालने आपको क्या, उभयनिष्ठ यानी जो कि दोनों में है। तो देखिए दोनों में कौन कौन सा आ गया, एक तो 18 वाला आ गया दिख रहा है, एक ये 36 वाला आ जाएगा, ठीक है, फिर ये 54 वाला आ जाएगा, और आगे अगर हम और पहाड़ा लिखेंगे तो और भी आते चला जाएगा। तो अभी गई दी गई संख्याओं के लिए अगर निकालेंगे तो 18, 36, 54 जो है क्या होगा, इनके गुणज आएंगे, मल्टीपल गुणज है। बात समझ में आया। अब यहाँ पे 60 आ जाएगा अगला गुणज, यहाँ पे क्या आ जाएगा अगला गुणज 63 आ जाएगा, तो मतलब ये मैच नहीं करेगा। फिर यहाँ पे अगर देखिएगा तो 66 आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा तो क्या आएगा बताइए, 72 आ जाएगा। अब 72 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए जी, 81 81 के बाद क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। 90 सर। तो यहाँ पे और कोई कॉमन मैच नहीं कर रहा है ना, अगर हम गुणज निकाल रहे हैं 10 तक गुणा निकाल रहे हैं तो इसमें सिर्फ 3 ही आ रहा है, 18, 36 और 54। तो ये क्या हो गया, सार्व उभयनिष्ठ हो गया, गुणज हो गया। ठीक है, तो थोड़ा गुणनखंड और गुणज में फिर से एक बार में अंतर स्पष्ट कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा, एक बार में फिर से दोनों को स्पष्ट कर देता हूं। देखिए 6 और 9 का अगर गुणनखंड निकालने के लिए कहेगा, 6 और 9 का गुणनखंड निकालने के लिए कहेगा, तो हम पहले 6 का देखेंगे सबसे छोटी कौन सी संख्या जिससे पूर्णतः विभाजित है, तो 2 से जाएगा, 2 3 6, 3 किससे जाएगा 3 से, 3 एकम से। तो यहाँ पे 6 का गुणज क्या हो जाएगा, गुणनखंड क्या हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 3। 9 का निकालेंगे इसी तरीके से, किससे कटेगा 3 से, 3 3 9 और 3 एकम 3, तो 9 का क्या हो जाएगा 1 गुने 3 गुने 3। ठीक है, अब यहां से अगर कहेगा कि हमें कॉमन फैक्टर चाहिए, यानी कि सार्व गुणनखंड चाहिए, यानी ऐसा गुणनखंड जो कि 6 में भी हो 9 में भी हो, 6 में भी हो 9 में भी हो, तो एक तो 1 है और एक 3 है, तो इसका सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक से क्या सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा जो दोनों में हो, तो वो हो जाएगा 1 गुने 3 यानी कि 3। ठीक है, तो ये सार्व गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब एक होता है सार्व गुणज। सार्व गुणज का मतलब क्या हुआ, तो हम पहले 6 का गुणज लिखेंगे, यानी 6 का पहाड़ा लिख दीजिए, 6 गुने 12 गुने, मतलब ऐसे लिखिए, 6 का गुणज क्या होगा 6 12 18 24, ठीक है, 30 36 48। ठीक है, समझ में आ रहा ना। इसी प्रकार हम किसका और गुणज लिखेंगे 9 का, तो 9 का गुणज लिखेंगे 9 18 27 36, ठीक है, 45 54 ऐसे निकालेंगे। अब देखेंगे इसमें से कौन सा सार्व गुणनखंड आ रहा है, यानी ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि दोनों में है। पास में, तो यहाँ पे आप देखिए कौन सा है जो कि दोनों में है, तो ये 18 दिख रहा होगा, इधर भी है इधर भी है, और कोई दिख रहा है देखिए 36 इधर भी है इधर भी है। यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो यहाँ 54 आएगा, यहाँ पे भी देखिए 54 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन 18 36 और 54 क्या है, ये सार्व गुणज है। क्या है, सार्व गुणज है, यानी कि 6 में भी है 9 में भी है। क्लियर है सभी बच्चों को, सार्व गुणज और सार्व गुणनखंड बताइए। इस पे एक क्वेश्चन करके देखें कि आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं, एक बार इस पे क्वेश्चन करके देखें, सभी बच्चे बताएंगे। चल एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखिए, पहले सिंपल सा आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, एकदम सिंपल सा। यहाँ पे 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ऐसे करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, निकालिए 18 का अभाज्य गुणनखंड, एकदम ध्यान से आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। ठीक है, 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, आंसर कहां करना है पोल सेक्शन में। देखिएगा एकदम ध्यान से कीजिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से कीजिएगा, शॉर्टकट अपनाइएगा तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से लेके जाइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले इसको कटाइए। सर मैंने आंसर कर दिया। वेरी गुड, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले इसको कटाइए, आराम से कीजिए। जितने बच्चों ने आंसर किया एकदम सही किया, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एकदम सही कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड, एकदम सही कर रहे हैं।
वेरी गुड। एकदम सही आंसर आ रहा है, अभी तक सभी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है और एक भी आंसर गलत नहीं है और सभी बच्चों के उत्तर भी आ गए। वेरी गुड, कमाल कर दिए आप लोगों ने, एक भी बच्चे का गलत नहीं है और एकदम सही उत्तर भी है। वेरी गुड, मजा आ गया। ये हुई ना बात, सभी बच्चों के उत्तर भी सही है और एक भी बच्चे का गलत भी नहीं है। गजब। तो क्या होगा, 18 किससे जाएगा, 2 से, 2 नवा 18, 9 किससे जाएगा, 3 से, 3 त्रिका 9 और 3 किससे जाएगा, 1 से, 3 एकम 1, यानी 18 का यहाँ पे गुणन लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए कुछ बच्चे देखेंगे 9 2 गुने 9 भी हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि 3 को तो हम लिख पाएंगे ना, 3 गुने 3। इसी प्रकार ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 को हम लिखेंगे 2 गुने 3। यहाँ पे 18 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 18 को तो निकालना ही है। तो ये क्यों नहीं होगा, ये भी आपको स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। एक और क्वेश्चन करें, एकदम सही किया था आप लोगों ने, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्लास 8:30 बजे तक रहती है, 8:30 बजे तक। ठीक है, चल सॉरी 9:30 बजे तक, 8:30 से स्टार्ट होती है, 9:30 बजे तक रहती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कीजिएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 70 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। जैसे आपने अभी 18 का निकाला था वैसे ही 70 का निकालना है और आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में। जैसे आपने 18 का निकाला था ठीक वैसे ही जो है आपको 70 का भी निकालना है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से करिएगा नहीं तो गलती हो जाएगा। इसीलिए मैंने अभी पोल नहीं दिया है। आराम से पहले कॉपी पे निकालिए, ठीक है, जैसे मैंने किया था, आराम से, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सर मैंने दे दिया आंसर निकाल के। ठीक है, इतना जल्दी नहीं करना था, इतना जल्दी नहीं करना था, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आराम से कीजिए, जल्दी किस बात की है, आराम से कीजिए, जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा। देखिए पोल सेक्शन में आंसर कैसे करना होता है, तो आपकी स्क्रीन पे ऐसे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, 3 डॉट, उस पर क्लिक करना होता है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं तो आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन मिलेगा और जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपको 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सेलेक्ट कीजिए और वोट का बटन जो है दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे कोशिश कीजिए जल्दी से। देखिए 2 बच्चों का आंसर गलत हो गया जल्दबाजी में, तो जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कीजिए। आपने अभी पिछला क्वेश्चन किया था एकदम आसानी से, इसे भी आप लोग कर सकते हैं, जल्दबाजी मत कीजिए। 2 बच्चों के और उत्तर नहीं आए हैं, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग, एकदम कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, चलिए सभी बच्चों के उत्तर तो आ गए, लेकिन आधे बच्चों के उत्तर गलत है, आधे बच्चों के उत्तर जो है गलत है। कैसे गलत है, ध्यान से देखिए। पहली बात की गुणनखंड जब हम निकालते हैं ना तो उसको गुणा करने पे वो संख्या दोबारा आ जाना चाहिए। जैसे 70 का गुणनखंड निकालेंगे ना तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे छोटी संख्या 2 से जाएगा, अभाज्य सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से जाएगा 35 बार में, 35 दूनी 70। अब ये 35 किससे कटेगा, सबसे छोटी संख्या 5 से, तो ये 5 सते 35 और 7 किससे कटेगा, खुद 7 से, तो 7 एकम 7, यानी कि 70 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 5 गुने 7, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ऑप्शन बाकी क्यों नहीं होगा, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखिए इसको गुणा करेंगे 7 पर से 35, 35 दूनी 70, ये आंसर होगा। लेकिन ये सब क्यों नहीं होगा, देखिए ना
5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, तो ये आंसर नहीं होगा। ये देखिए 3 दूनी 6, 6 पचे 30 और 30 सत्ते 210, ये भी आंसर नहीं होगा। 5 तिहाई 15, 15 सत्ते 105, ये भी आंसर नहीं होगा। तो ये तो एकदम आसान था, आंसर केवल ऑप्शन ए होगा। समझ में आया? तो कैसे करना है क्या आपको समझ में आ रहा है? आधे से आधे बच्चों ने गलत आंसर किया था, यानी बी सी डी वाले सभी बच्चों का आंसर गलत था। तो आपने कैसे गलत किया, क्यों गलत किया, समझ में आया सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप करके बताइए जिनका गलत था, अभी आपको समझ में आ गया? जिनका गलत था एक बार वाई टाइप करके बताएंगे, अभी समझ में आ गया कि क्यों गलत था? आधे बच्चों के आंसर गलत थे, तो आप लोगों ने जल्दबाजी किया था, इसीलिए गलत था। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब मैं एक छोटा सा प्रश्न दे रहा हूं, आपको करना है एकदम ध्यान से, ठीक है? आपको जो है 80 का अभाज्य गुणनखंड बताना है, क्या होगा? 5 बच्चों का आंसर गलत था पिछला वाला, इसीलिए 80 का अभाज्य गुणनखंड आपको चैट सेक्शन में बताना है निकाल के। 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। कोशिश कीजिए। एक बच्चे का आंसर आया, सही है कि गलत है अभी चेक करेंगे। दीक्षांत का आंसर आया है, वेरी गुड, अभी चेक करेंगे। आर्यन, वेरी गुड। हाँ बताइए। सर सर मेरा फोन नेटवर्क छोड़ गया था बीच में। कोशिश कीजिए 80 का अभाज्य गुणनखंड निकालना। सर फोन चलिए, लक्ष्य का भी आ गया। चलिए चेक करते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो हम पहले 80 को देखेंगे कि सबसे छोटी कौन सी अभाज्य संख्या जिससे ये पूर्णतः विभाजित होगा। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्या इससे विभाजित होगा? एकदम होगा। कितना बार में होगा? 40 बार में। 40 दूनी 80, 40 किससे कटेगा? ये भी 2 से कट जाएगा। 2 20 दूनी 40, 20 किससे कटेगा? 2 से ही कटेगा। 2 दहिया 20, 10 किससे कटेगा? 2 से। 2 पंचे 10। अब 5 किससे कटेगा? 5 से। 5 एकम 5, यानी 80 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा तो 1 2 3 4, यानी 2 को 4 बार गुणा कर देंगे और गुणे 5, तो ये क्या हो गया? 80 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है। तो एक क्वेश्चन और कर दीजिए, थोड़ा सा मुश्किल सवाल देता हूं इस बार, आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है? एकदम आसान क्वेश्चन। 1025 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। चलिए 1025 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। एक 1025 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। एक 1025 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए।
गलत आंसर आ रहा है, आराम से कीजिए, जल्दबाजी कर रहे हैं। आर्यन गलत आंसर है, आराम से कीजिए जैसे मैंने सिखाया है, आराम से कीजिए सभी बच्चे। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो 1025 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या किससे है जिससे ये कटेगा? तो 2 से ये नहीं कटेगा, ठीक है। 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 5 से कटेगा। तो 5 से इसको कटाएंगे, 5 दूनी 10, 0 50 25, 5 से कट गया। अब ये 205 किससे कटेगा? ये भी 5 से कटेगा। तो 5 चौका 20, अब 5 एकम 5। अब ये 41 किससे कटेगा? तो खुद 41 से कटेगा, 41 एकम 41। यानी 1025 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 5 गुने 5 गुने यहाँ पे 41 आएगा, गुने 41, ये इसका आंसर होगा। सर मैंने यही किया है। ठीक है, वेरी गुड। दीक्षांत का आंसर सही है, बाकी लोगों का आंसर नहीं आया। तो क्या आपको समझ में आया कैसे करेंगे? सभी बच्चे बताएंगे, क्लियर है आप लोगों को कि कैसे करेंगे? सर एक बार दोबारा से बताना। ठीक है, देखिए 1025 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। तो क्या 2 से 1025 पूर्णतः विभाजित है? जिन्होंने पूछा आप बताइए, क्या 2 से 1025 पूर्णतः विभाजित है? आंसर कीजिए जिन्होंने कहा दोबारा बताने के लिए। नहीं है ना? वेरी गुड। तो ये 2 से नहीं जाएगा। क्या 3 से है? 3 से भी नहीं है। 4 से भी नहीं है। तो 5 से ये पूर्णतः विभाजित है, तो हम इसको 5 से कटाएंगे। तो कितना बार में कटेगा? 5 दूनी, देखिए भाग देके देख लीजिए, अगर आपको डायरेक्ट भाग देने नहीं आता है तो देखिए 5 दूनी 10, कट जाएगा, ऊपर से आएगा 2, भाग नहीं जाएगा, 0 बैठा के 5 लेके आएंगे, 5 25। ठीक है, यानी कि 205 बार में जो है ये कट गया 5 से। ठीक है, अब ये फिर 5 से कटेगा 205, कितना बार में? 5 चौका 20, 5 एकम 5, 41 बार में। और 41 किससे कटेगा? तो सिर्फ एक और अपने आप से, तो 41 एकम 1 बार में कटेगा। यानी यहां से अगर हमें 1025 का अभाज्य गुणनखंड लिखना होगा तो क्या आ गया? 1025 बराबर क्या आ गया? 5 गुने 5 गुने 41, ये आपका आंसर हो गया। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चल, तो आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग जरूर पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे